देखने में तो अंग्रेज से टाइप का ही लग रहा था, मतलब आ गया मैंने जैसे ब्रीफ भी करा अंग्रेजी में, वो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंग्लिश तो समझ ली थी बड़ी तरीके से। बट मैं तो वहाँ पे हिंदी यूज करी, उसके बाद वो दूर बैठ कर देख रहा था, दो थे जीपीओ। अच्छा, दो जीपीओ। हाँ, एक चश्मा लगा के बैठा था, एक साइड में बैठा था उसकी। तो मैं तो वहाँ पे दूर, अब उससे उसकी तरफ तो देखा भी नहीं एक बार, जो क्या होता था क्या नहीं, वहीं पे बस ग्रुप के साथ जो भी हुआ वहीं पे बात यार तुम्हारे जीपीओ से कोई मतलब ही नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो ना। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि बहुत सारे एग्जांपल मैंने सुने, जीपीओ में दिमाग लगा दिया, कमांड टास्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट ये मैंने पहली बार सुना कि किसी बंदे ने जीटीओ को ही डाउट कर दिया कि नहीं सर इसने तो 2 मिनट टच नहीं करी है सर। नाउ यू नो ये लोग बोलते जीटीओ के अगेंस्ट हो गया, ये हो गया, इससे इससे बोला होगा तुमने जीटीओ को क्यों बोल दिया ये तो। हाँ, मतलब एक लड़का मुझे खुद बोल रहा था, वो बोल रहा था कि मैंने उससे बाद में जाके जैसे मेरा हो गया, मैंने पूछा यार मेरे से तो क्वेश्चन करा, मैंने सही आंसर दिया नहीं, मतलब उसने बोला कि क्या करोगे तुम, क्या पनिशमेंट दोगे इसे। तो वो बोला कि बोल देते ना कि सर इसे पनिशमेंट करूंगा, ऐसे वो दूंगा, ये वो करूंगा। अब मुझे लगा कि कभी इसके वाले सही हो सर क्या बोलूंगा। बात इसके वाले और उसके वाले नहीं होती, बात होती है कि सडन क्वेश्चन पे तुम्हारा जो रिएक्शन होता है ना, वो तुम्हारी क्वालिटी दिखाता है। और ये क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फौज में, इसे कहते हैं कमराडरी। कि तुम्हारा ट्रस्ट उस बंदे पे ज्यादा है जिसके साथ तुम 2 दिन रुके हो, एक जीटीओ पे ज्यादा है जिससे तुम 15 मिनट से जानते हो। अब तुम वहां पे मक्खन लगाने के लिए जीटीओ थे, यस सर यू बिकम मुर्गा कर रहे थे। तो वो तो आधी दुनिया इसे, अगर इसे किसी और से पूछा होता सब इससे ही बोलते, रिजेक्शन का यही रीजन है, यही बोलती दुनिया। और खुदा ना खास्ता अगर ये रिजेक्ट हो जाता तो इसे भी यही लगता कि मेरे रिजेक्शन का यही रीजन है, बट ये रीजन तो है ही नहीं है। सर अगर जीटीओ रूट होता तो जीटीओ इंटरव्यूअर ये सिर्फ दिखावा करते हैं। When I am working in SSB, I am doing something professional. मैं वर्दी पहन रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे काम में फौज तो तुम मानते हो ना प्रोफेशनल जॉब है, सब कहते हैं वेरी प्रोफेशनल वेरी प्रोफेशनल। हाउ कैन बी आई पर्सनल इन दैट ओपिनियन? मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं जो वहां पे तुम्हारे सामने एक्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत सभ्य हूँ या बहुत खड़ूस हूँ, उन सबके पीछे एक रीजन है कि मुझे तुम्हारी रियलिटी देखनी है। तो जीटीओ को गुस्सा क्या, उसको शादी करनी है तुम्हारे, तुमसे अपनी बेटी की नहीं करनी ना यार। ही इज डूइंग देयर प्रोफेशनल थिंग, तुम वहां पे प्रोफेशनल करके जाओ यार, तुम अपनी प्रोफेशनलिटी दिखाओ। तुम भी तो वहां पे सिलेक्शन लेने जा रहे हो, तुम उससे रिश्तेदारी करने जा रहे हो, राइट और रॉन्ग। दीज आर द क्वालिटीज व्हिच कम आउट सडनली, और इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। हाँ, और पूछो भैया, हो गया खत्म? जीपी कैसी हुई थी? थोड़ा जोर से बोल रहे। जीपी कैसी हुई थी? वही जीपी क्या बताओ, जीपी में डिस्कशन में प्रॉब्लम आई होगी, लोग नहीं सुन रहे होंगे, तुमने सबसे ज्यादा चीख चीख के कंट्रोल किया किसी को? बस सर जैसे जीपी हुई शुरू, वो बड़ा कले मॉडल रखा था वहाँ पे, तो उसने बता दिया पढ़ने के लिए दिया, पढ़ लिया, मतलब वही बड़ी सिंपल से वही 4 प्रॉब्लम, प्रायोरिटी वाइज पता ही था कौन सी को क्या प्रायोरिटी देनी। और लिखने में भी सर ऐसे लिखा बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है इनकी, मतलब उसने भी खुद बोला कि मैं तो ऐसे प्रीफर करूंगा, बट और जैसे तुम चाहो वैसे लिख लो। तो मैंने ऐसे प्रायोरिटी लिखी, फिर उसके नीचे ग्रुप इतने में डिवाइड कर दिया, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिए, और लास्ट में इस पॉइंट पे मिल गए हम, और वापस चले गए और वो सबमिट कर दिया। और डिस्कशन जब शुरू हुआ तो ऐसे ही, मतलब एकदम से उसने बोला कि नाउ यू डिस्कस एंड फाइंड कॉमन पॉइंट, तो फिर ऐसे ही डिस्कशन शुरू हुआ। तो कुछ जो इधर वाले बंदे थे वो ज्यादा बोल रहे, मतलब उन्होंने सारी प्रायोरिटी दे दी हमारे। मैं थोड़ा चौथे नंबर। सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है कि तू सेंटर में था, लेफ्ट में था, तो राइट में था? जब तक तुम बीच में बैठ जाओ ग्रुप के और तुम्हारा मुंह ना खुले वहां पे, क्या ही फर्क पड़ता है सेंटर लेफ्ट राइट। अब तुम इसमें भी, मतलब ये जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल अनप्रोफेशनल बातें हैं। प्रोफेशनल बातें ऐसी होती है, तुम्हारा पोजीशन क्या था, तुम्हारा ये क्या था, और तुम इसमें भी वही चीजें ढूंढने लगो यार जो मैं कहता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ही फर्क पड़ जाता है कि तुम सेंटर के बीच में बैठे हो, ग्रुप के लेफ्ट बैठे हो, तुम डब्बे हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम क्या बोलना है, तुम कहीं आगे बैठ जाओ, तुम जीटीओ के सर पे बैठ जाओ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो डोंट फोकस ऑन दीज इररिलेवेंट थिंग्स।
फोकस ऑन दोज थिंग्स कि इनके अंदर क्या था, ओके जो था उसकी वजह से सेलेक्ट हो गए। अगर वो वहां तक नहीं होता तो और बढ़ाना पड़ता, और बढ़ाने में टाइम लगा क्या, आई थिंक 1.5 साल तो तेरे को लगे, 1 साल तेरे को लगे। हाँ सर, प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट टीएस 44 के टाइम से करने लग गए था मैं। टाइम लगता है यार। तुम चाहते हो कि माउंट एवरेस्ट एक टापू हनुमान जी बन जाऊं और चढ़ जाऊंगा, नहीं होता है ना, इट टेक्स टाइम। अब ये तो अजय नहीं आया, अजय को भी बुलाएंगे कभी ना कभी, 2.5 साल लगे। अब प्रॉब्लम होती है कि ठीक है सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मैट, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट अंग्रेजी है, एवरीथिंग इज नॉट इंग्लिश, दे आर योर क्वालिटीज। और दोस्तों भैया फाइनल प्लान आपने दिया था भाई? हाँ भाई फाइनल रूट प्लान नहीं, फाइनल वाला जैसे उसने बोला पहले कोई भी दे दो। एक लॉजिक बता मुझे, इसे कोई नॉमिनेट करता ग्रुप प्लान देने के लिए? लॉजिक बता, इसे जितनी इंग्लिश अब तक इसने बोली है इसे कोई नॉमिनेट करता? नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक का है, तूने दिया था फाइनल ग्रुप प्लान, और अगर ये फाइनल ग्रुप प्लान के लिए हाथ में खड़ा कर देता ना तो इसे निकाल के बाहर कर देते कि बेटा शांति से निकल रहे हो तो शांति से निकल जाओ, काहे को हर चीज की उंगली करनी है तुम्हें? तूने दिया फाइनल ग्रुप प्लान? अरे यार जिसने तुम्हारा दिया उसका सिलेक्शन हुआ। गलती हो गई। सर उसने ना ये बोला नहीं कि नॉमिनेट करो, उसने बोला कोई भी आके दे दो। तो मैं सोच रहा था चलने की, तो इसने मेरे से पहले पहुंच गए वहां पे। अब वो देने लगा ना, तो देते देते उसको गले में प्रॉब्लम होगी, फिर वो बैठ गया वापिस। वो सेलेक्ट नहीं हुआ? वो सेलेक्ट हुआ सर, अरे है होगी तो सेलेक्ट कैसे होगी? बट उसकी क्या हो रहा है, रैंक मतलब ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, उससे रैंक एसएसबी से मैटर नहीं करती, वो रिटन से मैटर करती है। सर उसको ना मतलब ये समझ नहीं आ रहा मुझे, जैसे हमें तो कमांडर तेरे ग्रुप में से कितने लड़के हुए सेलेक्ट? मेरे से 3 हुए, कितने बंदों का ग्रुप था? 8 का। 8 में से 3, और पूरे बोर्ड में से? बोर्ड में से 14 पूरे बोर्ड में से 14। हाँ, कौन सा बोर्ड था? 99 बेहतरीन। तेरे में से? 4 हुए सर, और मेरे ग्रुप से 3, 10 बंदों का ग्रुप था 3। मतलब 4 टोटल सेलेक्ट हुए और 3 तेरे ग्रुप से हुए। 20 बंदे थे टोटल, एक ग्रुप था पहले, 10 बंदों का एक दूसरा था। ये एक और कहानी है ना बहुत कैडी, कि ग्रुप में से बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। मेरे टाइम पे मेरे ग्रुप में से हुए थे 8 में से 5 सेलेक्ट, तो इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ अभी और कुछ हो गया, बस खत्म। राहुल नथिंग, तू पूछे ऐसा तो नहीं होता, तब तक बच्चे कैसे आते हो मतलब आगे एलियनों के बच्चे तुम्हारे जैसे आते हैं भाई, मतलब आगे तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे, इनके जैसे कोई आएंगे भाई, ऊपर से थोड़ी आएंगे कोई। तो मैं तो एक टीएस में स्क्रीन क्यों नहीं हो पाया? बताया तो भाई, इंग्लिश मेरी ठीक नहीं थी, तो मेन रीजन इंग्लिश का नहीं था, बट मेरे अंदर डर बैठा हुआ था यार मेरी इंग्लिश नहीं है तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं अटक गया बीच में। एक मिनट, क्या आपको लगता है कि टीएस का स्क्रीनिंग प्रोसीजर अलग होता है? नहीं, तो ऑब्वियसली तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, तभी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। वीकनेस पे अपना काम नहीं कर पाया, मतलब टाइम लगा बीच में बोलते बोलते जो रुकते थे भाई। जो टीएस जब भाई जब ये पहली बार इस क्लास में आया था तो वहां लास्ट में एक बेंच थी, उस बेंच के भी लास्ट में एक जगह थी। अब करण पूरे हफ्ते भर वहीं बैठा रहा था, आगे भी बैठता बाद में आया था धीरे धीरे करके। इट इज अ प्रोसेस एंड इट डिपेंड्स कि कितना टाइम तुम देते हो उस प्रोसेस को पूरा करने। जब तक उस प्रोसेस तक नहीं पहुंचोगे, फौज अपने स्टैंडर्ड्स डाउन नहीं करेगी, नेवर। एसएसबी विल नेवर लोअर देयर स्टैंडर्ड। तुम्हें उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है ये तुम्हारे ऊपर है, वो लोअर नहीं करेंगे ना ही वो बढ़ाएंगे। टीएस में अच्छा, टीएस की श्रेणी में और एनडीए की श्रेणी में ओवाईआर को छोड़ के क्या डिफरेंस है? बस थोड़ा ओवाईआर टफ आता है तो प्रोसेस थोड़ी चेंज कर देंगे, राइट? तो ये पूछना कि टीएस की श्रेणी होनी तैयारी नहीं कर पाए तब तक। तो सर रीजन क्या होता है सर टीएस में स्क्रीन मतलब एज कम्पेयर टू एनडी कमी होती है? भाई मुंह उठा बच्चे के ज्यादा जाते हैं टीएस में बंदे, फ्री केसेस भी आती है, कुछ वो नहीं होते, डिटरमाइंड होते ही नहीं। मतलब जिसमें मैं टीएस 45 में गया था उसमें ऐसे थे बंदे, उनसे स्टार्टिंग में ये भी नहीं बोलना चाहता कि नाउ आई विल टेल यू अबाउट माय स्टोरी, उनसे ये लाइन भी वो नहीं बोली गई थी अच्छे से। और 20 बंदों का ग्रुप था, 20 में से 10 बंदों को याद था, लगा ले वहाँ पे लगभग 250 250 बंदे जब तुम एनडीए के लिए मेहनत करते हो ना और रिटर्न हो जाता है
तो तुम्हें लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, रिटर्न अगली बार होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो अब एसएसबी के लिए पूरा फोकस लगा। पहला ये, दूसरा ये टीएस में जाते भसड़, हर कोई टीएस के लिए एलिजिबल है भैया। एसएसबी के पास तो उतनी लिमिटेड सीट है ना, उतने लिमिटेड बेड है ना, उतने लिमिटेड खाने का इंतजाम है ना। अब 100 में से 48 हो रहे तो मुझे लगता है बहुत हो गया 48, वही 300 में से 48 होते हैं तो मुझे लगा बस 48 हुए हैं, लेकिन वो 48 की फिगर सेम है। तुम्हारा सोच रहा है 300 में से कितने, 100 में, ऑब्वियसली यार आई विल टेक द बेस्ट 48, चाहे वो 100 में से आए 300 में से आए। अब इसमें भी लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, अब नाम तो मैं नहीं बताऊं किसने दिए हैं, बस बहुत फॉर्मूले हैं, जहां पे बैठना वहां पे बैठना, ऐसे बैठना वैसे बैठना, ये चेस्ट नंबर पहले लेना वो पहले लेना। यार तुम इन फॉर्मूलों पे ना, वहां पे वो समीकरण है, वो बने नहीं बने पता नहीं, पहले तो काम ही कैसे करते हैं मुझे तो आज तक यही नहीं मालूम पड़ा। तुम अपनी तैयारी पे ध्यान रखो ना भाई कि मुझे कैसे बोलना है, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, शीशे के सामने 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार नरेट करनी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, उस पे काम नहीं करना। क्या करना है, दुनिया में सब कुछ ये शॉर्टकट, 15 दिन में एसएसबी क्लियर हो जाए और पहले अटेम्प्ट में हो जाए, वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया है ना। 15 दिन शॉर्टकट थी है, तो शॉर्टकट में तो कुछ नहीं होता भाई, देख लो 1 साल 1.5 साल शॉर्टकट तो है ही। और कोचिंग नहीं लेते तो आपको लगता है कि आपका एसएसबी क्लियर होता है नहीं होता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। भाई मैं कोचिंग नहीं लेता, और अगर इनडायरेक्टली कोचिंग लेता यूट्यूब से तो नहीं होता। आप कहना चाहते हो कि कोचिंग मस्ट है? नहीं, कोचिंग मस्ट नहीं है भाई, अल्टीमेटली तो तुझे अपना दिमाग लगाना है। बट तू अगर फॉर एग्जांपल कोचिंग ना ले लेकिन तब भी यूट्यूब खोल के बैठा है इसमें क्या करना है इसमें क्या करना है, तो वो नेगेटिव है। कोचिंग नहीं करनी तुझे तो फिर जा बिल्कुल अपने आप का पूरी वो नहीं हुआ जो बैठा हुआ है राठी, हाँ सर, उसे यही मालूम था एसएसबी होती है, उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी जो क्लियर हुई है वो एसएसबी है कुछ और है। टीएस की ऐसी है, कह रहा सर टेक्निकल वेक्निकल होती हो, कुछ डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनाते होंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा सर, मतलब तेरा हुआ है नहीं हुआ, कह रहा सर हो गया, बोला तो दोबारा तो नहीं गया, मतलब क्या हो गया कि सर मैं कुछ मेडिकल करवा रहे थे, कुछ मेडिकल, तो मैं 8 किलो ओवरवेट था उस कुछ मेडिकल में, तो उन्होंने बोला दिल्ली जाना हॉस्पिटल में, बोला तो गया नहीं तू कि नहीं, बोला क्यों नहीं गया, सर मुझे लेफ्टिनेंट बनना है एनडीए वाला, मैं बोला तो बेटा टीएस में भी तो बनता, क्या सर क्या बात कर रहे हो, सही है, बोला हाँ, तो उसकी दूसरी भी हो गई, अब तो खैर चौका हो जाएगा तुम्हारा, वो टर्म 1 साल 2 टर्म निकल एनडीए इस बार, थर्ड टर्म होगा। हाँ शायद 3rd टर्म होगा तुम्हारा, तो ऐसे ऐसे हो गए, लेकिन गलत गाइडेंस है, इससे तो अच्छा गाइडेंस ही मत लो, मुंह उठाओ धो और चले जाओ ऐसे, वहां पे हर चीज तो बताते हैं तुम्हें, जो 15 दिन में कोचिंग होती है तुम्हारी वो तो सब एसएसबी बताती है, किस प्रोसेस से पहले क्या करना है, टीएडी पूरा बताएगा, प्लीज मैच द मेन कैरेक्टर विद द पिक्चर विद योरसेल्फ, फर्स्ट आइडिया वो रिलेट करो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, वो सुन के जाएंगे कहाँ बैठना है, अंग्रेजी में पिच कैसे कंट्रोल करनी है, फालतू की बात है, दे टेल यू एवरीथिंग, सब बता दो, मतलब कोचिंग, लेकिन गलत गाइडेंस भी लोगे तो वो उल्टा पड़ेगा। मैं तो सबसे बोलता हूँ अपना दिमाग सर्वोपरि, मेरा भी सर्वोपरि नहीं है, इन्हें क्या लग रहा है कि इन्होंने मेरा ही दिमाग यूज किया वहां पे, मैंने तो नहीं बोला था कि भाई जीटीओ ये बोले कि बंदा लाइन टच कर रहा है तो उससे बोल देना कि नो सर ही हैज नॉट टच्ड इट, अपना दिमाग यूज नहीं किया, या मैंने तो इसे नहीं बताया था फोटोसिंथेसिस में कैसे गर्मी कम होती है, दिमाग मैंने क्या बोला, क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, क्रेडिट वही लेता है जिसने मेहनत करी है, तो दिमाग तो अपना तुम्हें यूज करना ही है। गलत गाइडेंस में बोल देता है इससे इंग्लिश के बना नहीं होगी, तो ये दोनों सोचते ही रहते हैं कि हम एसएसबी जा क्यों रहे नहीं, और पूछो इंटरव्यू में स्ट्रेस डालने की कोशिश की आपने? स्ट्रेस डालने की कोशिश करी है, स्ट्रेस तो सर वही था, क्वेश्चन के अंदर ही घुसता जा रहा, या फिर जैसे उसने पेरेंट्स के बारे में पूछा था कि अगर तुझे मतलब कुछ बताना तो किसे बताएगा, अपने मम्मी को और पापा को, तो मैंने बोल दिया मम्मी को बताऊंगा सर, क्योंकि मैं पहले बोला कि दोनों को बता दो सर, मैं तो, और फिर बोला कि मतलब ऐसे थोड़ा ही है, दोनों को बताते हैं कुछ तो होगा ना कि एक को मतलब कि एक के साथ ज्यादा वो बना एक के साथ कम, तो मैंने बोला नहीं सर बनाया तो दोनों के साथ बराबर ही, पर मम्मी के साथ ज्यादा हुआ है क्योंकि घर ही रहा मैं बहुत दिनों से, 1-1.5 साल हो गया,
और मम्मी पास रहे ना, अगर कुछ भी हो गया तो मम्मी को डायरेक्ट बता दो। फिर बोलने लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, अगर तेरे पापा से कुछ बढ़िया रिलेशन होते ना तो तू वेट कर लेते 1-2 घंटे का। मगर सर शाम को पापा को बता दूं, जब शाम को हम बैठे डिनर के लिए, फिर बोला कि तेरे और पापा के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही क्या? मगर नहीं सर ऐसा कुछ नहीं चल रहा, और शाम के टाइम जब डिस्कस करें ना तो बता दे, वहाँ पे सब कुछ शेयर कर ले, मैं भी अपनी स्टडी के बारे में और पापा भी अपना खेत वेत में क्या चल रहा है वो सब। फिर ऐसे ही मतलब उसने प्रेशर करा कि ऐसे जो यार तू हर्ष मतलब जब किसी को बता दे तो अपनी सिस्टर को बता दे, अगर कुछ यहाँ पे लड्डू और पेड़ा रखा तो कुछ चॉइस होनी चाहिए ना, तू ये खाऊंगा ये खाऊंगा, ऐसा तो मैं तुझे दे दूंगा कुछ भी खा ले तो ऐसे से बात कर रहा था। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये पूछने के लिए होते हैं कि बंदे की बैकग्राउंड में कुछ ऐसा तो नहीं है, छुपाता कौन है बात किसी से। अगर तुम पापा से कोई बात छुपा रहे हो, मम्मी से कोई बात छुपा रहे हो, तो बात छुपाने वाली होगी ना यार। तो मैं सिगरेट पीता हूँ, बता दो पप्पा को, तो थोड़ाई होगी। अब मैंने तुमसे पूछा क्या छुपा दो, तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करेगा सिगरेट, और वो आंसर में तुम हिचकिचा जाओगे। लेकिन जिस बंदे ने हिचकिचाया नहीं तो वो भी समझ जाता है कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं जो छुपाता हूँ। या तुम पड़ोसी की लड़की लेके भाग गए, तुमने बोला क्या छुपाओगे, सबसे पहले स्ट्राइक करेगा ये छुपाऊंगा। या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब तुम ऐसे बैकग्राउंड से गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं है, फैमिली नहीं पसंद करती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम सबसे पहले बोलोगे ये छुपाऊंगा, तो वहां पे हिचकिचाओगे, आई कांटेक्ट टूटेगा, इधर उधर देखोगे, आई विल हिंट कि छुपा रहा है। जब छुपाने का कुछ है ही नहीं तो ये क्वेश्चन मैटर नहीं करते मम्मी से या पापा से। जब टाइम मिलता है बात कर लेता हूँ, जब पापा आते हैं उनसे कर लेता हूँ, मम्मी आते हैं उनसे कर, बहन से बहन कर लेता हूँ। भाई इंटरव्यू नर्वस में हुआ था। मैं तो मतलब अगर बताऊं सर, मुझे तो इंटरव्यू मेरे हिसाब से बढ़िया मिला था। मतलब वो देखने में मेरे मम्मा के जैसा लगा था मेरे मम्मा के ऐसे यार थोड़े अच्छे से, तो पूरे इसमें ना 1.5 घंटे तक हंसते हुए बात हुई बढ़िया, कुछ भी मतलब वो नहीं हुआ। लैंग्वेज का तो कुछ आया नहीं ना, उसने कभी बोला कि तू हिंदी में बोल इंग्लिश में बोल, और ना मुझे लगा कि लैंग्वेज का कुछ हो, जैसे मुझे बोलना मैं ऐसे बोला, उसने भी हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन किया आपने। हाँ बढ़िया, मतलब सेम ही था भाई, मतलब इंटरव्यू हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ। इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आंसर नहीं कर पाया तो मैं ऐसे बोले स्माइल करके, सर मुझे नहीं आता इसका आंसर। स्टार्टिंग में रैपिड फायर पूछा था, मैं भूल गया, मैंने बोल दिया सर मुझे याद नहीं है, बाकी क्वेश्चन आप बता दो, उन्होंने बता दिया, मैंने आंसर कर दिया। आपसे पूछा था रैपिड फायर। हाँ शुरुआत में वही सीक्वेंस याद पड़ा यार, तो वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 से लेकर 12 तक, मतलब कुछ जैसे 11th में थोड़ी बढ़िया परसेंटेज नहीं थी तो झूठ बोल दिया, उसमें थोड़ी लिख रहा बढ़िया बता दी थोड़ी, जिससे क्वेश्चन न करे बेफालतू के। और तो मतलब उसने मेरे से तो ना ज्यादा एजुकेशन या इनसे आर्मी के बारे में सब ये ज्यादा क्वेश्चन किए बस। कौन से पहले आपने कभी डिबेट किया था? कुछ ज्यादा देर नहीं, मतलब ऐसे ही बैठा जाके 2-3 मिनट में फिर बुला लिया, 2 नंबर आ गया वहाँ पे, तो चेक में चला गया। मुझे लगभग सर 8-10 मिनट डिस्कशन हुआ 8 मिनट परसेंटेज